बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। CS 507 इंफॉर्मेशन सिस्टम इसकी पहली असाइनमेंट है और ये आपने जमा करवानी है डायरेक्टली LMS के अंदर। ये बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा लेकिन मैं बताऊंगा अब कि कैसे जमा करवाते हैं। मैंने भी 2 लोगों की पेड असाइनमेंट बनानी है तो मैंने कहा चलें आपको भी सिखा दें। तो आप लोगों को भी जो है वो सिनेरियो दिया हुआ है, इवन उनके अपने स्पेलिंग गलत है। तो इन टुडेज़ इंटरकनेक्टेड वर्ल्ड तो उन्होंने एक सिनेरियो दिया कि जिसमें एक मैनेजर है, उसकी टीम है जिसने एक प्रोडक्ट लॉन्च करनी है और एक हॉलीडे सीज़न आ रहा है। तो उनको क्या चीज़ें सामने रखनी चाहिए कि प्राइसिंग, मार्केटिंग स्ट्रेटजी, सप्लाई चेन, प्रोडक्ट सिलेक्शन, कौन सी चीज़ों को वो सामने रखें। कोई भी चीज़ हो सकती है, मार्केटिंग स्ट्रेटजी हो सकती है या प्रोडक्ट प्राइसिंग हो सकती है, कोई भी चीज़ है जिसको वो सामने रख के जा सकते हैं, आप जिसको सामने रख के जवाब दे सकते हैं। डिस्क्राइब एट लीस्ट 2 स्पेसिफिक फैक्टर्स एज अ मैनेजर यू कैन टेक अकाउंट बिफोर डिसाइडिंग ऑन द न्यू प्रोडक्ट लाइन। तो आपको क्या 2 चीज़ें सामने रखनी चाहिए? मेरे ख्याल से मार्केट के ट्रेंड और उसके अलावा प्राइसिंग स्ट्रेटजी बहुत मैटर करती है और कुछ मार्केटिंग की स्ट्रेटजीज़ को भी देखा जाता है कि जी कौन सी चीज़ किस तरह लॉन्च की जाए। जैसे अभी आजकल दराज का 11/11 है तो मैंने इसको बनाया है सिनेरियोज़ को कि क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर हम लोग अगर बात करें कि प्रोडक्ट सिलेक्शन, दिस इन्वॉल्व्स चूजिंग द राइट प्रोडक्ट टू सेल। यार कौन सी चीज़ है आजकल, अगर हम मूंगफली की जगह पे कुल्फ़ियाँ बेचने लग जाएं तो क्या प्रोडक्ट सिलेक्शन सही होगी? फॉर एग्ज़ाम्पल मैं बात कर रहा हूँ तो जो लोग कुल्फ़ियाँ बेच रहे थे पिछली गर्मियों में तो वो आप उन्हें क्या सेल करना चाहिए। तो प्रोडक्ट की सिलेक्शन बड़ी ज़रूरी है। मैं भाई जी बाटा सर्विस और हर चीज़ की बात कर सकता हूँ, मैं सिर्फ लो लेवल की बात करना चाह रहा हूँ कि यार जहाँ पे बंदे का दिमाग डायरेक्टली चला जाए। और मैं यहाँ पे लेक्चर देने तो आया नहीं, असाइनमेंट में समझाना है। तो प्रोडक्ट सिलेक्शन बड़ी ज़रूरी है, कंपटीटर के एनालिसिस करने होते हैं, मार्केट ट्रेंड्स को देखना होता है और अपनी टारगेट ऑडियंस को देखना होता है कि वो क्या चाहती है। तो यू नीड टू कंसिडर द फैक्टर सच एज प्रोडक्ट डिमांड, प्रोडक्ट मार्जिन, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, कि क्या दूसरों से डिफरेंशिएशन हम कर सकते हैं, प्राइसिंग में क्या कर सकते हैं और हमारे कंपटीटर के पास ये है या नहीं है। तो मेरे ख्याल से प्रोडक्ट सिलेक्शन बड़ी मैटर करती है कि कौन सी प्रोडक्ट लॉन्च की जाए। अगर मैं कहूँ कि शूज़ इस टाइम ज़्यादा मैटर करते, अगर मैं कुछ और शॉप बनाता, मतलब क्लॉथ की या कोई इस तरह की, तो मेरे ख्याल से मैं शूज़ को ज़्यादा प्रेफर करता। और क्योंकि सबसे पहली जो चीज़ लोग देखते हैं ना वो शूज़ देखते हैं, मतलब किसी की पर्सनैलिटी में। ये मेरा अपना रिस्पेक्ट है। सेकेंड वन, प्राइसिंग। तो दिस इन्वॉल्व्स सेटिंग द राइट प्राइस फॉर योर प्रोडक्ट, taking in account factors such as your cost of goods sold, competitor pricing, customer perception of the value। तो कस्टमर हमेशा जो है ना वो वैल्यू, एवरेज वैल्यू की तरफ आता है, वो लो से हाई की तरफ जाता है। तो आपने हमेशा प्राइसिंग एज अ मैनेजर, अगर मैं हूँ तो मैं प्राइसिंग को लाजमी कंसिडर करूँ और मैं प्रोडक्ट सिलेक्शन देखूँ कि यार कौन सी प्रोडक्ट किस सीज़न में चलेगी। तो मैं इन 2 चीज़ों को सामने रखूँगा। और फिर यही 2 चीज़ें अगले सवाल में पूछी हुई हैं कि लैक ऑफ रेलेवेंट इंफॉर्मेशन इन आइदर द फैक्टर मेंशन इन क्वेश्चन 1 कैन लीड टू अनसेटिस्फैक्टरी डिसीजन एंड पोटेंशियल कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ योर बिजनेस। फॉर एग्जांपल, लैक ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन प्रोडक्ट सिलेक्शन, मतलब मैंने सोच लिया कि यार मूंगफली लगानी चाहिए, लेकिन मूंगफली आजकल लोगों की रेंज से बाहर हो गई है, या मैं चलगोज़े लगाता हूँ कि यार ये कर लें। तो व्हाट डू यू थिंक? मैंने सोचा था प्रोडक्ट के बारे में लेकिन मेरी इन्फॉर्मेशन उतनी कामयाब नहीं हुई। तो मैंने बूटों की बात की तो या शूज़ की तो वो नहीं सही निकले कि जी वो टारगेट ऑडियंस अभी नहीं चाहती थी ये चीज़ें लेना। तो
या मैं सोलर पैनल की बात करूं तो सोलर पैनल मैं सेल करना चाह रहा था, लेकिन सोलर पैनल की ओवरऑल प्राइस इंक्रीज़ कर गई और मैं मेरी चीज़ कहाँ बिकेगी। तो यहाँ पे हम बात कुछ हॉलीडेज़ के रिलेटेड ही कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्लॉथ और शूज़ की बात ही होगी। सेलेक्ट प्रोडक्ट दैट नॉट इन हाई डिमांड, तो अगर मैंने ऐसी कुछ कर ली तो लैक ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन अ प्रोडक्ट सिलेक्शन मेरे लिए लॉसेस लेके आएगी, पुअर सेल होगी। लैक ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन अ प्राइसिंग, इफ़ यू डू नॉट प्राइस योर प्रोडक्ट करेक्टली you may either loss out or a profit or alive your customers, और कस्टमर शायद वो इतनी हाई प्राइस को ना ले सके। मैंने जैसे पहले बात की, तो प्राइसिंग को बड़ा ध्यान से मैनेज करना होता है, और प्रोडक्ट की सिलेक्शन दोनों लैक ऑफ होने की वजह से उनमें क्या क्या ड्रामा हो सकता है वो एक्सप्लेन किया गया है। नेक्स्ट वन क्वेश्चन नंबर 3 है यूटिलाइजिंग डाइवर्स सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, और उसमें कस्टमर के रिव्यू और इंडस्ट्री की रिपोर्ट, इसके अलावा भी बहुत सारे हो सकते हैं कि मार्केट के ट्रेंड क्या है, कंपटीटर क्या है, कंज्यूमर बिहेवियर क्या है, तो ये चीज़ें लेके चलनी पड़ती हैं। और कस्टमर रिव्यू कैन प्रोवाइड अ वैल्यूएबल इनसाइट इनटू योर व्हाट कस्टमर लाइक एंड डिसलाइक अबाउट योर प्रोडक्ट। जैसे मैंने वीडियो अपलोड की, तो अगर ज़्यादा लोग लाइक करेंगे तो मैं अगली वीडियो बनाऊंगा, नहीं तो मैं छोड़ दूंगा कि यार नहीं, लोग नहीं इंटरेस्ट ले रहे। तो 507 अगर आपको नेक्स्ट असाइनमेंट चाहिए तो फिर आपको ये लाइक करनी पड़ेगी वीडियो। तो कस्टमर के रिव्यू बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, इंडस्ट्री की रिपोर्ट के कितने लोग लाइक कर रहे हैं, कितने डिसलाइक कर रहे हैं, और कौन सी असाइनमेंट के बारे में ज़्यादा लोग परेशान हैं। तो ये इसके अंदर आपने लिखना है, इसको आप अपनी वर्डिंग में लिखिएगा, इसको चेंज भी किया जा सकता है, इसके अलावा भी और रीज़न्स भी हो सकते हैं, आप सर्च कर लीजिएगा और उनको फिर अपनी वर्डिंग में लेके जाना है। अब मैं आपको इस सवाल को फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से ये आंसर उठाता हूँ क्वेश्चन नंबर 1 से। पहले कोशिश करें MS वर्ड में बना लें और फिर यहाँ तक कॉपी करें इसको Ctrl+C, और फिर LMS में जाएँ आप, और LMS में अपनी CS 507 खोलें, और उसमें असाइनमेंट में सामने सबमिट का बटन आ रहा होगा, उस पर आपने क्लिक करना है। तो आपके सामने अब सबमिट फाइल नहीं होगी, स्टूडेंट इनलाइन सेक्शन होगा, उसमें आपने जाके ये पेस्ट कर देना। तो सिंपल इज़ दैट। अगर आपने कोई इमेज वगैरह होती तो वो लगाते। आपका हो गया, यहाँ से चेक कर लें और यहाँ से प्रीव्यू कर लें, सेव ना करिएगा, प्रीव्यू। तो ये प्रीव्यू आ रहा है, इसका थोड़ा वो स्पेस कम करनी है तो वो कर लीजिएगा, और अदरवाइज़ इसको सेव कर दें। और या कुछ और करना है, तस्वीर लगानी होगी तो आप यहाँ पे जाएंगे और यहाँ से आप तस्वीर ब्राउज़ करवाएंगे, और अगर किसी ने टेबल बनाना है तो टेबल। तो ये मैं जनरली बताना चाह रहा हूँ क्योंकि VU शिफ्ट कर रहा है सबमिट फाइल से स्टूडेंट इनलाइन सोल्यूशन पे, तो वो देख लीजिएगा और उसको डाउनलोड करके रख लें जो आपने सबमिट किया। अगर वो कहें कि आपने नहीं किया या नहीं हुआ था तो आप उनको शो करवा सकते हैं कि मैंने ये आपके LMS से ही किया हुआ है। तो एक्सपोर्ट टू PDF आप करके रख लें एज अ प्रूफ। तो अभी के लिए मैं इसको नहीं कर रहा सबमिट, और अगर आपने एक दफ़ा कर दिया तो यहाँ पे अपडेट का बटन आ जाएगा। अगर आपको कुछ चेंजेस करनी है तो अपडेट कर सकते हैं लास्ट डे तक। आई होप सो आपको समझ आ गई होगी अब तक। अब हम वापस चलते हैं क्योंकि मैंने अभी इसको सबमिट नहीं करना, मैं इसको रीराइट करूँगा और फिर सबमिट करूँगा। मैंने 2 लोगों की असाइनमेंट सबमिट करनी है। ओके जी, थैंक यू वेरी मच।